आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का क्वेश्चंस आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सलाम मछली शहरी के बारे में। यानी सलाम मछली शहरी का जो असल नाम है वो है आपका अब्दुस सलाम। यानी अब्दुस सलाम के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सलाम मछली शहरी यानी अब्दुस सलाम ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में क्वेश्चंस आना जो है लाजमी बनता है। तो आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेके रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी आपको यहीं से कराई जाएगी। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप लोग उर्दू का नोट्स लेना चाहते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए, तो उर्दू का नोट्स लेने के लिए एक नंबर नोट करेंगे आप 8226928812। इस नंबर पर आप लोग जरूर व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे और अपना जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का नोट्स ले लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि सलाम मछली शहरी किस सनफ शायरी के शायर हैं। यानी सलाम मछली शहरी जो हैं किस सनफ शायरी के शायर हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो गीत के शायर थे। किसके शायर थे? गीत के। तो सलाम मछली शहरी यानी कि अब्दुस सलाम जी जो हैं गीत के शायर हैं। अगला सवाल है कि जमुना नदी हमारे मुल्क के किस शोबा से गुजरती है। तो जमुना नदी हमारे मुल्क के किस शोबा से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो आपको इसका ऑप्शन नंबर अलिफ में टिक लगा देनी है कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ताजमहल को बनाने वाले कौन थे? शाहजहां थे। तो इसका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कि ताजमहल जो है शाहजहां ने तामीर कराई थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि ज़ेल के शायर का दूसरा मिसरा पूरा करें, क्या जाने क्या कह जाती है ना। तो इसका जो अगला मिसरा क्या हो जाएगा? तो अगला मिसरा हो जाएगा कि आकाश के हंसमुख तारों से, यानी क्या जाने क्या कह जाती हैं आकाश के हंसमुख तारों से। तो ये जो शेर है ना, ये जो गीत है, ये आपके सलाम मछली शहरी के ही हैं। अब्दुल सलाम जी जो हैं उन्हीं का ये जो है कि गीत में से लिया गया है कि क्या जाने क्या कह जाती हैं आकाश के हंसमुख तारों से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आकाश का मुतारादिफ लफ्ज जेल में से कौन है। यानी मुतारादिफ जो है आपको खोजनी है। तो दोस्तों मुतारादिफ किसका? तो आकाश का। तो आकाश का मुतारादिफ हो जाएगा आसमान। तो मुतारादिफ का मतलब समझिए कि मुतारादिफ का मतलब होता है कि मिलता जुलता, है ना। मिलता जुलता, जैसे कि पापा का डैडी, है ना, उसी प्रकार से आकाश का आसमान। तो ये हो गया आपका मुतारादिफ, एक ही जैसा अल्फाज। अब आइए दोस्तों सलाम मछली शहरी के बारे में पढ़ लेते हैं और उसकी जिंदगी पर 5 जुमले लिखने के लिए कहा रहा है। तो 5 जुमले लिखते हैं। 5 जुमले लिखने का मतलब है कि उनके बारे में बताना है कि सलाम मछली शहरी कौन है। तो ध्यान दीजिए कि सलाम मछली शहरी का असल नाम जो है अब्दुल सलाम था और उनकी पैदाइश जो है 1921 को हुआ था। ठीक है, 1921 ईस्वी को मछली शहर में हुई थी, इसीलिए मछली शहर में हुई थी, इसलिए उसका नाम के साथ मछली शहरी हो गया। जो यूपी के जौनपुर जिला का एक कस्बा है। कहाँ पर है? यूपी के जौनपुर जिला का एक कस्बा है। वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक था। यानी सलाम मछली शहरी का जो है पापा का नाम क्या था? अब्दुल रज़ाक था। और दादा का नाम मोहम्मद इस्माइल था। वालिद की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए बड़ी मुश्किल से फैजाबाद के ज़माने से ही सलाम मछली शहरी सियासत में दिलचस्पी लेने लगे। और उसके बाद में जिसके नतीजे में तहरीक आज़ादी हिंद से वाबस्ता हो गए। इसी ज़माना में उनकी शायरी की भी इब्तिदा हो गई। यानी जब से उन्होंने राजनीतिक में गया, सियासत में गया, तब से उन्होंने शायरी की भी शुरुआत की, इब्तिदा की। और वह तहरीक आज़ादी के पस मंज़र में इनकलाबी नज़में भी लिखने लगे। तो ये था शॉर्ट में आपको बता दिया कि सलाम मछली शहरी के जिंदगी के बारे में, कि उनके असल नाम क्या था, उनके पैदाइश कहाँ हुई थी और वो कहाँ के रहने वाले थे, और उनका नाम जो है मछली शहरी कैसे पड़ गया, उनके अब्बू की जी का नाम क्या है, उनके दादाजी का नाम क्या है, और उन्होंने कब से जो है कि शेर व शायरी लिखना शुरू कर दिया। तो हर एक चीज़ मैंने उसके बारे में बता दिया। अब आइए ये पढ़ लेते हैं कि मुग़ल बादशाह
शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर किया था? तो देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी मरहूम बेगम मुमताज महल के मोहब्बत की यादगार में, है ना, याद में आगरा में ताजमहल तामीर करवाया। इसकी वजह यह थी कि बेगम मुमताज महल की जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो शाहजहां अपनी बेगम से जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूछी। तो मुमताज महल ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर ऐसे इमारत तामीर कराई जाएं जो रहती दुनिया तक कायम रहे, जो रहती दुनिया तक कायम रहे और तुम्हारी मोहब्बत की याद दिलाती रहे। चुनांचे शाहजहां ने अपने ओहदे की तलाफी की शक्ल में ताजमहल की तामीर कराई जो दुनिया की 7 अजाइब में शामिल हैं। तो ये था उनके बारे में कि ताजमहल क्यों बनाया गया। अब आइए अगला सवाल है कि गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम लिखिए। तो जिस प्रकार से सलाम मछली शहरी हैं, यानी जिनका नाम अब्दुल सलाम, जैसे कि मैंने बताया, तो अब्दुल सलाम जी हैं जो कि गीत लिखने वालों में से आते हैं। उसी प्रकार से 4 मुस्लिम शायरों का नाम लिखना है जिन्होंने जो है गीत लिखी हैं। तो ये हो गया आपका सलाम मछली शहरी, एक हो गया आपका बैकल इत्तसाही, और एक हो गया अजमल सुल्तानपुरी, एक हो गया जुबैर रिजवी, और एक हो गया वसीम बरेलवी। तो ये हैं आपके मैंने यहाँ पर 5 गिना दिया, 4 बोला था मैंने, 5 गिना दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसे आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।